बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अब डिस्कस करना है कि किसी मॉलिक्यूल को पॉइंट ग्रुप कैसे असाइन करेंगे। इससे पहले हमने एक फ्लो शीट डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया था। उसी डायग्राम को यूज करते हुए हम किसी भी मॉलिक्यूल्स को पॉइंट ग्रुप असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। या इससे पहले एक सैंपल ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, H2O। इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? तो कहाँ से शुरू करते हैं? पहले हमने ये देखना है नंबर 1, इज मॉलिक्यूल लीनियर? तो क्या ख्याल है, ये लीनियर है या नहीं है? नो, ये लीनियर नहीं है। फिर क्या देखना है, स्पेशल सिमेट्री इसमें है या नहीं है। डज दिस मॉलिक्यूल पोजेस स्पेशल सिमेट्री? तो ये भी नो है। ठीक, अगला क्या देखना है कि इस मॉलिक्यूल में कोई प्रिंसिपल एक्सिस है या नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस है या नहीं है? तो है या नहीं है? यस, इसमें है। और क्या है वो? C2 है। फोर्थ नंबर, आगे फिर हमने क्या देखना है कि इस C2 का परपेंडिकुलर कोई और C2 है या नहीं है। C2 परपेंडिकुलर टू Cn प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है या नहीं है? नो, ये नहीं है। तो इसका मतलब डी क्लास के चांसेस खत्म हो गए। डी इन्फिनिटी एच, डी एन एच या डी एन डी, वो ग्रुप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अगर इस C2 का परपेंडिकुलर कोई और C2 होता तो फिर ये डी क्लास के किसी ग्रुप में होता, लेकिन वो तो नहीं है। तो इसका मतलब डी चांसेस खत्म हो गए। फिर क्या देखना है कि इस परपेंडिकुलर C2 तो नहीं है। तो अब अगले क्या देखना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी सिग्मा H परपेंडिकुलर टू C2, ये इसमें है या नहीं है। तो ये भी नहीं है। यानी यहाँ पर इस नो के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ गए कि डी क्लास खत्म हो जाएगी। Cn के चांसेस है, या Cn है, या CnV होगा, या CnH होगा। तो उन तीनों में से हमने डिसाइड करना है। तो पहले हमने क्या देखना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन इसमें है या नहीं है। तो नो हो गया। अगर होता तो फिर CnH में होता ये, लेकिन नहीं है। तो जब नहीं है तो अगला फिर क्या देखना है, फिर वर्टिकल प्लेन देखते हैं। 6 नंबर, वर्टिकल प्लेन। सिग्मा V है या नहीं है? यस, इसमें 2 सिग्मा V है। बस यही पर स्टॉप करते हैं, आगे फिर जाने की जरूरत नहीं है। अब इन इंफॉर्मेशन के बेस पर हम इसको पॉइंट ग्रुप असाइन कर सकते हैं। तो पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, यानी CnV क्लास में हो जाएगा। CnV कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस का हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है, तो CnH क्लास नहीं हो सकते, ग्रुप नहीं हो सकते। लेकिन वर्टिकल प्लेन है तो इसका मतलब CnV, और इनकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा C2V।
दिस इज पॉइंट ग्रुप ऑफ वाटर। इसी तरह एक और क्लोरीन लेते हैं, Cl2। तो पहले क्या देखना है, इज मॉलिक्यूल प्लेनर लीनियर, इज मॉलिक्यूल लीनियर। तो ये लीनियर है या नहीं है, तो ये तो यस हो गया, लीनियर है। अगला फिर क्या देखना है, अगर लीनियर है तो फिर क्या देखना है कि इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है या नहीं है। सेंटर ऑफ इन्वर्जन है या नहीं है, तो क्या ख्याल है, ये है या नहीं है। यस, इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन है। तो फिर पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, लीनियर मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन होते हैं वो डी इंफिनिटी एच में होते हैं, डी इंफिनिटी एच। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एन एफ और एफ। पहला क्या देखना है कि लीनियर है या नहीं है, इज दिस मॉलिक्यूल लीनियर। क्या ख्याल है, लीनियर है, नो दिस इज नॉट लीनियर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नो। फिर उसके बाद क्या देखना है कि इसमें स्पेशल सिमेट्री है या नहीं है, स्पेशल सिमेट्री। ये भी नो, लीनियर भी नहीं है और स्पेशल सिमेट्री भी नहीं है। तो अगला क्या देखना है, इसमें कोई प्रिंसिपल एक्सिस, इज देयर एनी सी एन एक्सिस, is there any CN axis, N4 axis of rotation इसमें है या नहीं है। तो क्या है, इसके सिमेट्री एलिमेंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें एक C2 है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो यस C2 है इसमें, और इसमें कोई नहीं है। फिर फोर्थ क्या देखना है, जब C2 हो गया तो इस C2 का परपेंडिकुलर अनदर C2, C2 परपेंडिकुलर CN, ये है या नहीं है, तो ये नहीं है, इसमें और C2 नहीं है। तो इसका मतलब D क्लासेस के चांसेस खत्म हो गए हैं। तो ये C क्लासेस के किसी ग्रुप में ये मॉलिक्यूल होगा। तो अगला क्या देखना है, अब इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस है C2, तो अगला स्टेप क्या देखना है कि इसमें कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेन सिग्मा H, ये देखना है। अगर हुआ तो यहाँ पर हम स्टॉप कर लेंगे, इसको मॉलिक्यूल असाइन करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर वर्टिकल प्लेन की तरफ जाएंगे। तो इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है या नहीं है,
ये पहले आप लोग हम डिस्कस कर चुके हैं इसके सिमेट्री एलिमेंट्स। तो इसमें एक प्लेन है सिमेट्री प्लेन, यस, इसमें सिग्मा एच है। तो अब जब सिग्मा एच हो गया, यहाँ तक हम पहुंच गए हैं, तो अब इस सिग्मा एच और सी एन के बेस पर इसको पॉइंट ग्रुप असाइन करेंगे। अब आगे फर्दर वर्टिकल प्लेन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट ग्रुप असाइन होगा सिग्मा एच की बेस पर। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, यानी इस मॉलिक्यूल में एक सी एन है और एक सिग्मा एच है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स सी एन एच पॉइंट ग्रुप में इसका मॉलिक्यूल पॉइंट ग्रुप होगा सी एन एच। तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 2 है, तो इसका पॉइंट ग्रुप होगा C2H। अब अगर इसको सिस कर दे तो फिर क्या होगा, अब इसके लिए आपने असाइन करना है इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, ये आप लोगों ने करना है। इस तरह इस पे ट्राई कर ले और एक एमोनिया पर NH3, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, इस पे आप लोगों ने ट्राई करनी है। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे आगे कि क्या होगा। अगर नहीं कर सके तो फिर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस तरह एक और मॉलिक्यूल लेते हैं, PF5। PF5 का स्ट्रक्चर है ये PF5 है। और ऐसा है, ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में लेकर गया है। इसको अगर हम नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 और 5, इस तरह है। ये F1 बोर्ड के प्लेन में है और F2 बोर्ड से बाहर, F3 बोर्ड के इनसाइड और F4 ऊपर और ये नीचे। ये मॉलिक्यूल है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो कैसे असाइन करेंगे, वही फ्लो शीट डायग्राम यूज करते हैं। पहले क्या देखना है, ये लीनियर है या नहीं है। तो क्या है, ये लीनियर है, नो, लीनियर नहीं है। फिर स्पेशल सिमेट्री, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या पॉलीहेड्रल, ये है या नहीं है, ये भी नहीं है, पॉलीहेड्रल भी नहीं है। ठीक, थर्ड नंबर। आगे फिर क्या देखना है, प्रिंसिपल एक्सिस। CN इसमें है या नहीं है, क्या ख्याल है, इसमें एक C3 है, ये है ना, इस तरह 3 कन्फिगरेशन बन जाते हैं BF3 की तरह। तो इसमें एक C3 है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस C3, यस, यानी यस और क्या है, C3 है।
अब आगे क्या देखना है कि इस C3 का परपेंडिकुलर कोई C2 है या नहीं है। C2 परपेंडिकुलर टू Cn या C3 ये है या नहीं है। देखिए इस तरह है, तो इसके परपेंडिकुलर C2 भी है, यहां से ये एक C2 है, एक C2 यहां से है, F1 से पकड़ लेते हैं, एक C2 यहां से है और एक यहां से है। अब कितने हैं ये हमने नहीं देखना है, सिर्फ एक ही हमें चाहिए कि इसमें परपेंड ये C3 है और यहां से ये C2 है। तो C3 प्रिंसिपल एक्सिस का परपेंडिकुलर C2 इसमें है। कितने हैं वो नहीं है, बस हमें सिर्फ एक चाहिए, यस इसमें है, तो इसका मतलब हो गया यस C2 परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इसमें है। जब ये हो गया यानी प्रिंसिपल एक्सिस और इसका परपेंडिकुलर C2, तो इसका मतलब इसका इसका ये मॉलिक्यूल डी क्लास के किसी ग्रुप में होगा, DN में या DNH में या DND में, डी क्लास में होगा। तो आगे फिर क्या देखना है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन इसमें है या नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेन टू C3 ये है या नहीं है। तो ये प्लेन है, यहां से अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं यहां से काट देते हैं, ये प्लेन है यहां से, यानी ये इस तरह यहां से रिफ्लेक्ट करते हैं ऊपर से, तो ये F1 अगर ये F1 है इसका इमेज इधर ही आएगा, इसका इमेज इसी पोजीशन पर आ जाएगा। सिर्फ क्या हो जाएगा कि ये ऊपर वाला F इसके इमेज में नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हो गया यस। अब अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो फिर वर्टिकल प्लेन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें वर्टिकल प्लेन भी है, ये है ना, लेकिन वर्टिकल प्लेन की तरफ हम नहीं जाते क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन की बेस पर इसको पॉइंट ग्रुप असाइन करते हैं, वर्टिकल प्लेन देखने की जरूरत नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होता तो फिर वर्टिकल प्लेन देखते हैं, इसमें वर्टिकल प्लेन भी है लेकिन उसकी देखने की जरूरत नहीं है, तो इन इंफॉर्मेशन के बेस पर इसको हम पॉइंट ग्रुप असाइन कर सकते हैं। तो पॉइंट ग्रुप इसका क्या हो जाएगा, C3 है और इस C3 का परपेंडिकुलर C2 भी है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है, तो ये हो जाएगा D3H। इस तरह POCl3 ये भी आप ट्राई करते हैं, PO और ये Cl और Cl। तो क्या देखेंगे लीनियर है या नहीं है, तो लीनियर नहीं है। रेगुलर स्पेशल सिमेट्री, टेट्राहेड्रल, पॉलीहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वो भी नहीं है, यानी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है लेकिन रेगुलर टेट्राहेड्रॉन नहीं है। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन तब होता अगर इस P की जगह पर भी क्लोरीन सारे एटम एक जैसे होते हैं। फिर इसमें आगे क्या देखना है ये आपको ट्राई कर लेंगे, ये 3 मॉलिक्यूल जो आपको दे दिए हैं ये खुद ट्राई करेंगे, फिर नेक्स्ट हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा तो आप पॉइंट ग्रुप असाइन कर सकेंगे।
यहाँ तक हमने सिमेट्री ऑपरेशन डिस्कस करने थे, ये टॉपिक्स हो गए हैं सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री और पॉइंट ग्रुप के। नेक्स्ट हमने फिर क्वांटम केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स रहते हैं वो कर लेते हैं, 3 टॉपिक है या 4 हैं, और फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक्स रहते हैं, यानी जो टॉपिक आप लोगों ने असाइनमेंट में किए हैं उसको करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।